हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट व्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सबसे पहले दो तीन चार ऐसे पेनी शेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले जो आईटी सेक्टर है, पेनी शेयर्स में जो आईटी शेयर से हैं, आईटी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर आपको 90% चांस होता है कि आपको प्रॉफिट मिले। कोई आपसे 1 रुपया तक नहीं छीन सकता। जैसे रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन लाइन, बिजनेस लाइन और भी किसी भी सेक्टर में लगा दो, वहाँ पर आपको लगभग 60 to 70% डूबने का चांस बना रहता है। लेकिन आईटी सेक्टर में 90% चांस प्रॉफिट होने का रहता है। 90% प्रॉफिट होने का चांस रहता है। ये मैंने आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आईटी सेक्टर आज के डेट में ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको 90% सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 10% चांस ही रहता है जहाँ पर आपका पैसा डूबता है। बाकी सारे स्टेट में, बाकी कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी मतलब बिजनेस लाइन में जाइएगा जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको रिस्क तो रहता ही है। लेकिन आईटी सेक्टर में विदाउट रिस्क है, जहाँ पर आपको 90% प्रॉफिट देने का चांस है कि वो प्रॉफिट देगा ही देगा। उसको हम लोग रिस्क नहीं बोल सकते आप लोग। तो चलिए, वो कौन कौन से पेनी शेयर्स हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहला आईटी सेक्टर में से है ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस अभी करंट में है 64 रुपीज़ 5 पैसा। ये आज के डेट में लगभग आपको 5% का गिरावट में मिल रहा है। तो आपके पास मौका है। और मैंने हर बार बोला कि गिरते हुए मार्केट में लपकना सीखो, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस रहता है। जो कि आपको अपर सर्किट जब लगा रहा है, वो तो ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है। अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगा, वहाँ पर आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलता है। लेकिन गिरते हुए मार्केट में अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको प्रॉफिट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। चलिए, इसका हम देखते हैं। देखिए, 6 मंथ में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके दिया है। 1 मंथ में कंपनी ने 22 रुपये का स्टॉक्स को 70 रुपीज़ तक टच कर दिया था। फिर गिर के मार्केट आज के डेट में 64 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रही है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टॉक्स के ऊपर। दूसरा स्टॉक्स का नाम है इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। इसका अभी करंट प्राइस वैल्यू देखा जाए तो 45.25 रुपीज़ का आसपास है। अगर 1 मंथ में देखा जाए तो इसमें लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन 6 मंथ का देखा जाए तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अच्छी बात ये कि कोरोना होने के बावजूद आईटी सेक्टर जैसे बूम किया है, उसी तरह से ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। माइक्रो इसको स्मॉल बोल सकते हैं हम लोग। माइक्रो कैप कंपनी अगर अपने आप को स्थिर रख रहा वैसा सिचुएशन में भी कि कम से कम घाटे में नहीं जा रहा, तो आपको बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये आने वाला समय का एक मल्टी बैगर स्टॉक्स नज़र आ रहा है हमको। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि देखिए, इसका ओपन 1 मंथ का, 6 मंथ का देखें, 1 ईयर का भी देखें तो ये प्रॉफिट दिया है, लॉस नहीं दी ये कंपनी ने। इसका अगर देखते हैं न्यूज़ वगैरह, देखते हैं कुछ आया है क्या नहीं। न्यूज़ है कि ये कंपनी एवेन्यूज़ जो है, देखिए, बोर्ड ऑफ इन्फीबीम एवेन्यूज अप्रूव अलॉटमेंट 66.55 करोड़ बोनस शेयर, मतलब 66 करोड़ 55 लाख शेयर्स को बोनस में देने जा रही है कंपनी ने। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता इतना शेयर्स को, तो वो प्रॉफिट ऐसे नहीं लुटा देता। तो मतलब ये है कि कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रही है, जिसके वजह से कंपनी ने 66 करोड़ 55 लाख शेयर्स को बोनस में देने का अलॉटमेंट किया है। तीसरा जो पेनी शेयर्स है उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। ये जब 56 रुपीज़ के आसपास है, उसी समय मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्टॉक्स भागने वाला है। राकेश झुनझुनवाले ने भी उसी समय ये स्टॉक्स को खरीदा था और उसके बाद ये शेयर्स ने बूम लगाया था। लेकिन फिर उसके बाद ये कांस्टेंट स्थिर हो चुकी है कंपनी एनसीसी। लेकिन ये भी लंबे लॉन्ग टर्म का ये सब है। ये सब शेयर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इसका देखते हैं। चलिए, देखते हैं। 1 मंथ में कंपनी ने 90 रुपीज़ के आसपास था, फिर गिरावट देखने को मिला। 6 मंथ में देखा जाए तो कंपनी ने, देखिए, 34 रुपीज़ का शेयर को लगभग 78 रुपीज़, मतलब डबल तो यहाँ पर करके आपको दे चुकी है। 2 गुना से भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे के जा रही है कंपनी अभी भी। तो ये अभी भी मौका है कि ये अभी गिरते हुए मार्केट में आपको लपकने का मौका मिल रहा है, तो लपक लीजिए। और आपको ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे कर ये जाएगी। फ्यूचर का ये भी मल्टी बैगर स्टॉक्स है एनसीसी लिमिटेड। और चौथी जो कंपनी है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चौथा जो पेनी शेयर्स है उसका नाम है विकास मल्टीक्रॉप लिमिटेड। विकास मल्टीक्रॉप लिमिटेड का अभी करंट प्राइस शेयर वैल्यू है 3 रुपीज़ का पूरी लगभग ये 4 रुपीज़ को टच कर दिया था। लेकिन फिर ये गिरते हुए 3 रुपया पर आ चुका है।
तो आपको पास मौका है कि अभी गिरा हुआ है तो आपको इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि इसलिए इन्वेस्टमेंट करते क्योंकि ये अभी गिरते हुए मार्केट में आपको मिल रहा है, और जैसे ही ऊपर उठेगा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब प्लस ये फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक्स भी है। मल्टी बैगर स्टॉक्स इसलिए है क्योंकि ये इसने अपने ही जैसे विकास का है, यही एक कोई एक फैक्ट्री है उसको जो है खरीद चुका है इसने, विकास मल्टी क्रॉप ने। और दूसरी बात यह है कि विकास मल्टी क्रॉप एफएमसीजी में भी आने वाली है, लिस्टेड होने वाली है, क्योंकि कंपनी को 100 करोड़ रुपीस चाहिए था, जो कि कंपनी को लगभग मिल चुका है। तो कंपनी आपको 6 मंथ में आपको एफएमसीजी में भी देखने को मिल सकता है, 6 मंथ 1 ईयर के अंदर में। तो आपके पास मौका है कि एफएमसीजी में जब ये उतरेगी तो स्टॉक प्राइस धीरे धीरे भागने का संभावना है। तो ये भी आने वाला 10 साल के बाद ये भी आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हुए नज़र आएगा। तो आपके पास मौका है कि अभी ही इस शेयर्स को खरीद के भूल जाओ। याद नहीं रखना कि मेरे पास ये सब स्टॉक्स था। ये सब स्टॉक्स ये है कि आज खरीद के भूल जाओ कि 10 साल 15 साल के लिए कि मेरे पास कोई स्टॉक्स शेयर भी है। ये सब आपको याद ही नहीं रखना। आप 15 साल के बाद खोल के देखोगे तो आपके पास आप बहुत बड़े आदमी बन चुके होंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बनते हुए नज़र आ जाएगा उसमें। क्योंकि उसमें आपको ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका होगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी प्रॉफिट देने वाली है। तो ये एक पेनी शेयर्स में सबसे खतरनाक पेनी शेयर्स है विकास मल्टी क्रॉप लिमिटेड। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।